वेलकम टू यूट्यूब चैनल योद्धा अकेडमी। तो बच्चों, जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित कुछ बेसिक कंसेप्ट और कुछ महत्वपूर्ण बेसिक क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं, इसी प्रकार से आज हम रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित ही कुछ घात वाले स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, उनका अध्ययन करते हैं। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन होता है हमारा, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला बेसिक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, 2 की पावर 52 और डिवाइड बाय है 5। 2 की पावर 52 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें इसमें बताना है रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट हम आपको पिछली वीडियो में सिखा चुके हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आपको करा चुके हैं। आज हमारे सामने क्वेश्चन होने वाले हैं, स्पेशल घात वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, देखते रहिए। 2 की पावर 52 को जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर बताना है। बेसिकली हमने आपको एक बात बताई थी बच्चों कि जब हम डिवाइड करते हैं तो हम जिस संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारी मेन संख्या होती है, जैसे हमारी मेन संख्या यहाँ 2 है, तो हम 2 के नज़दीक में जाना चाहते हैं। जब हम टेबल पढ़ते हैं ना, तो इस प्रकार से टेबल पढ़ते हैं कि हमें वो संख्या प्राप्त हो जाए जो बिल्कुल नज़दीक में हो। अब उसके लिए जब स्पेशल हम घात की बात करते हैं तो घात वाले क्वेश्चनों में हमें इस प्रकार से टेबल पढ़ना है, या तो हमें +1 या -1, या तो +1 ऊपर जाना है या -1 एक नीचे रहना है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें टेबल पढ़नी है। अब जैसे कि यहाँ 2 है हमारे पास में, कितना है बच्चों, 2 हमारे पास में है। अब 2 पर तो हमारे टेबल 5 का नहीं चलेगा, 5 × 5 भी अगर चलाते हैं तो काफ़ी दूर हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्या करते हैं, जब इस प्रकार की कंडीशन हमारे सामने आएगी तो हमें क्या करना होगा, जो हमारे घात हैं उस घात को हम फैक्टर कर लेंगे, तोड़ लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे हमने कर लिया 2 की पावर 2, देखो जरा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 हुआ, और 4 जो है 5 के बिल्कुल नज़दीक है। लेकिन जब हमने 2 की पावर 2 यहाँ लिखा है तो फिर 2 से इसको भाग देना पड़ेगा, 26 दूनी 52 हुआ। अब बेसिकली तो हम जानते ही हैं कि घात की घात में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है ना, कंप्लीट हो जाती है हमारी संख्या। अब डिवाइड करते हैं हम 5 से। ठीक है, 26 दूनी 52 हमारी संख्या कंप्लीट हो जाएगी। इसको हम लिख लेते हैं 2 दूनी 4, ये हो गया बच्चों 4 की पावर 26 को, और भाग देना है 5 से। चलिए, अब बेसिक क्वेश्चन हमारा फिर उसी प्रकार से बन गया, 5 × 5, 5 × 5। देखिए हमारी संख्या तो यहाँ पर 4 है, तो हम 5 × 5 जब एक बार टेबल पढ़ेंगे तो हमारी संख्या 5 से कितनी कम है, तो यहाँ 1 कम है, तो यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर हमारा कितना हुआ, -1 हुआ। अब नेगेटिव रिमाइंडर है, नो टेंशन, हमने पहले ही कह दिया था आपको, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो अपनी सुविधा के अनुसार आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फाइनली आंसर तो हमें पॉजिटिव में देना होगा, ये याद रखिए बस आप। तो चलिए -1 यहाँ लिख लेते हैं, -1 की पावर हुआ 26, जो भी पावर है वो सेम ऐसे ही लिख लीजिए आप, और डिवाइड में है 5। हमने बताया था माइनस की संख्या की घात अगर आपकी इवन नंबर है, सम संख्या है, तो हमेशा प्लस आएगा, ओड नंबर है तो हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, 26 हमारा सम संख्या में है तो इसीलिए यह आएगा +1, और +1 डिवाइड बाय हुआ 5। तो देखो डायरेक्ट हमारा प्लस वाला ही रिमाइंडर आ गया है, तो हम डायरेक्ट ही कहेंगे हमारा आंसर है +1, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर यहाँ से बचा है वो 1 बचा है, 1 बचा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नेक्स्ट होगा 67 की पावर 67 और +67 और बटे में है 68। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, 67 की घात 67 है, प्लस में 67 है, और डिवाइड करना है हमें 68 से, और इसमें हमें ढूंढना है कि रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है, रिमाइंडर ढूंढना है। देखिए ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, पावर वाली संख्या के साथ में कुछ प्लस या माइनस में संख्या दी जा सकती है, नो टेंशन, वही आपका तरीका रहेगा, वही मेथड रहेगा। ठीक है, चलिए इसको डायरेक्ट भाग दीजिए, 68 × 68। ठीक है, 68 × 68 एक बार टेबल चलता है, लेकिन हमारी संख्या इस संख्या से कितनी कम है, 1 कम है ना, तो -1 यहाँ आएगा, -1 हमारा रिमाइंडर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब इसको डिवाइड करेंगे झुका तो आ जाएगा। चलिए कैसे लिखेंगे, -1 यहाँ से आया है, पावर लिखा हमने
67, इसी प्रकार से प्लस 67 सेम है, और डिवाइड कितना हुआ 68। देखिए फिर से वही कंडीशन बन गई, माइनस की घात अगर सम संख्या है तो प्लस भी सम संख्या है तो माइनस होता है, ठीक है, ऑलरेडी सभी बच्चे जानते हैं। तो -1 की पावर जब 67 है तो ये -1 ही आएगा, और ये प्लस में 67 है, ठीक है, डिवाइड में वही 68 ही है आपका। तो -1 प्लस 67 सॉल्व कीजिए, ये आ गया 66, 66 बटे 68। तो हमारा रिमाइंडर कितना हुआ डायरेक्ट बच्चों, 66 हुआ, यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है। आगे इसी प्रकार से घात वाले क्वेश्चनों में चलते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन हमारे टेक्निकल क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो आपके सिंपल क्वेश्चन थे। अब देखिए जैसे आपने ये क्वेश्चन लिया है 67 वाले क्वेश्चन में आपने देखा है कि प्लस में कुछ संख्या हमारी जुड़ी हुई है, माइनस में भी हो सकती है कुछ संख्या इसके साथ में। तरीका वही रहेगा कि आपने टेबल इस प्रकार से पढ़ना है। घात वाले में एक स्पेशल बात आपने ध्यान रखनी है, आपने टेबल इस प्रकार से पढ़ना है बच्चों कि या तो +1 या -1, या तो एक ऊपर या फिर एक नीचे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 142 की पावर 99 और माइनस दिया हुआ है 11, और इसको डिवाइड करना है 143 से, और इसमें हमें रिमाइंडर बताना है। क्या बताना है, रिमाइंडर। फिर से वही बात आगे, रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया है उसी प्रकार से 142 पर जब टेबल पढ़ेंगे 143 का 143 इकन 143, ठीक है, 143 इकन 143 कितना 143 आया है, और 143 से हमारी संख्या कितनी कम है, एक कम है, तो -1 रिमाइंडर आया है। देखिए नेगेटिव रिमाइंडर को यूज कीजिए, पॉजिटिव को यूज कीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना है इस बात से, बस हमारा जो है ना क्वेश्चन आसान हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पावर और यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो ये जो का तो रहेगा, ये हुआ -1 की पावर 99 और ये -11 हुआ, और ये 143 से आप भाग कर रहे हैं। देखिए -1 की पावर फिर से 99, ओड संख्या है, ओड नंबर है, तो माइनस ही होगा, -1 और -11 हमारा ऑलरेडी है, तो कितना हुआ ये -1 -11 कितना हुआ -12 अपॉन 143, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर आया है, थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात पर। आप यहाँ अगर आपका नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो आपने थोड़ा यहाँ ध्यान देना होता है, क्योंकि आंसर हमें फाइनली पॉजिटिव वाले में देना होगा। अब पॉजिटिव वाले में आंसर देने के लिए क्या करते हैं, हम अपने भाजक से ही शेषफल को घटा लेते हैं। पहले क्या करेंगे, 143 में से 12 को घटा लीजिए, घटाइए, कितना हुआ 131। देखिए 131 आपका जो है ना शेषफल बचता है, कितना बचता है 131 शेषफल, ये आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 23 की पावर दिया हुआ है हमें 40, और इसको डिवाइड करना है 5 से। देखिए और हमें इसमें जो है ना रिमाइंडर ज्ञात करना है बच्चों, रिमाइंडर इसमें भी ज्ञात करना है हमें, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है बच्चों, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। उसी मेथड से अपना चलते रहेंगे, जो हमारा मेथड हम यूज कर रहे हैं उसी मेथड से हम चलते रहेंगे, ठीक है। चलिए पहले आप 5 से इसको डिवाइड कीजिए। देखिए 5 चौक 20 भी आप ले सकते हैं, लेकिन 20 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 3 ज़्यादा है, पंजे 25 ले लीजिए आप। यहाँ पर 25 से 2 ही कम है, तो 25 ले लीजिए आप, 2 कम हुआ, 25 से हमारी संख्या 2 कम है, तो -2 रिमाइंडर लिया जाएगा। यहाँ कितना रिमाइंडर होगा, -2 होगा। अब -2 की पावर कितना है बच्चों, 46 है, और डिवाइड किससे करना है, 5 से करना है। देखिए माइनस की पावर फिर से इवन नंबर है, तो ये प्लस ही होगा, 2 की पावर 46 डिवाइड बाय 5, 2 की पावर 40 को 5 से डिवाइड करना है। फिर से वही क्वेश्चन बन गया, स्टार्टिंग में जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने बन चुका है। देखिए अब 5 का जब टेबल पढ़ेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे, 2 पर पढ़ेंगे तो बहुत दूर संख्या हमें मिलेगी, तो इसको क्या करते हैं, अपने इस पावर को इस्तेमाल करते हैं, इसको फैक्टर कर लेते हैं। किस प्रकार से, देखिए 2 की पावर यदि मैं लिखता हूँ 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और जब ऐसा हम इसको लिखते हैं तो फिर 2 से हमें इसको भाग करना होगा। 2 का टेबल चलाइए, 40 पर कितना हुआ 23 बार,
कितना हुआ बच्चों 23, और डिवाइड में कितना है 5 है, क्योंकि घात की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। घात की घात जब होती है मल्टीप्लाई, 23 दूनी 40 हो जाएगा, लेकिन हमें निकालने में आसानी हो जाएगी। इस प्रकार से जब हम फैक्टर करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। 2 दूनी 4 हुआ, 4 की पावर बन गया 23, 4 की पावर बन गया 23, डिवाइड में है 5। ठीक है, 4 की पावर 23 को जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए 5 एकन 5 कितना हुआ, 5 एकन 5 हुआ, लेकिन हमारी संख्या तो इससे एक कम है, तो माइनस का 1 रिमाइंडर हुआ, और माइनस का 1 पावर कितनी है बच्चों 23, ठीक है ना, डिवाइड में 5 है। इसके बाद में देखिए माइनस की घात और नंबर है तो माइनस ही आएगा। अब फिर से वही बात आ गई, हमारा जो रिमाइंडर है बच्चों वो निगेटिव आ गया, निगेटिव में हमें आंसर देना नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, लास्ट में क्या करना है, अपनी भाजक में से घटा देंगे। 5 में से 1 घटाओगे तो आंसर मिलेगा आपने 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक को अच्छी तरह से। आज पावर वाले जो हमारे क्वेश्चन होते हैं शेषफल प्रमेय के अंदर, शेषफल संबंधित जो घात वाले क्वेश्चन होंगे सभी को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 2 की पावर दिया हुआ है 20 और इसको डिवाइड करना है 10 से, और इसमें हमें रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, रिमाइंडर निकालना है। देखिए थोड़ा क्वेश्चन टेक्निकल है, थोड़ा ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, क्योंकि इस बार यहाँ 5 भी नहीं है कि हम इसको 2 की पावर 2 कर लेंगे, 2 की पावर 2 होगा 4 होगा, 4 को 5 से डिवाइड करना बहुत आसान हो जाता है। इस बार ऐसा नहीं है, तो क्या करते हैं बच्चों, देखिए थोड़ा सा हो सकता है हमें क्वेश्चन में थोड़ा बहुत सरल भी करना पड़ सकता है, माइंड लगाते हैं, थोड़ा सरल करते हैं। क्या किया जाए, देखिए क्या किया जाए, यहाँ पर 2 है, अभी इसको जो है ना आप मत छेड़िए, 2 की पावर 20 सेम, ठीक है ना, इसको टच मत कीजिए भी। 10 को आप फैक्टर कर सकते हैं, 10 को आप फैक्टर कर सकते हैं इस 2 के रूप में। मैंने कर दिया 2 5 जा 10 होता है, 2 पंजे 10 होता है, और 2 की पावर 1, ठीक है ना, और 2 की पावर 1 को जैसे ही मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये टोटल हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा, देखो भाग में घात घटती हैं, अगर समान राशि है तो भाग में घात हमारी घटती हैं, घट जाती हैं, कितना बच जाएगा ये 19 बच जाएगा, और डिवाइड बाय 5। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन उसी प्रकार से बन चुका है, इसको फिर से ऐसे लिखेंगे आप 2 की पावर 2। अब जब 2 लिखा है तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, 2 9 18 हुआ, लेकिन एक हमारा 2 अभी बचा हुआ है, और डिवाइड बाय 5। चलिए ये बन गया क्वेश्चन आपका। 2 की पावर 2 कितना हुआ बच्चों 4, और 4 की पावर कितना है 9, और डिवाइड किससे करना है 5 से, लेकिन गुना में हमारा 2 भी है, अभी इसको मत भूलना, मल्टीप्लाई में हमारा 2 भी रखा हुआ है अभी। चलिए डिवाइड करेंगे तो -1, फिर से वही कहानी बन गई, -1 हमारा रिमाइंडर हो गया, -1 की पावर कितना है 9, तो -1 ही बन जाएगा, -1 ही बन जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में 2 भी है बच्चों, मल्टीप्लाई में 2 भी है, ठीक है ना, तो 2 1 जा 2, 2 1 2 हुआ, -2 हो गया, डिवाइड में 5 आ गया। अब क्या कहोगे आप, आंसर -2 दोगे, नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ये निगेटिव है, रिमाइंडर कौन से वाला है, निगेटिव वाला है, निगेटिव वाले को तो हम आंसर में देते ही नहीं है। तो क्या करना है, अपने भाजक में से लेस करके तभी आंसर देना है, आंसर आपका फाइनली हो जाएगा 3। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल है एक और एग्जाम्पल इसी प्रकार से देख लेते हैं। देखिए ये है 13 की पावर है 102 और डिवाइड करना है 16 से, और हमें इसमें जो है ना रिमाइंडर ढूंढना है। रिमाइंडर कितना होगा, देखिए ये भी क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ये भी बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्ट कोई ऐसी संख्या हमारे पास नहीं है कि जो 16 के बिल्कुल नज़दीक हो, +1 या -1, एक ज़्यादा या फिर एक कम, ऐसा नहीं है। इसको भी थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। पहले आप डायरेक्ट 16 से भाग दीजिए, 16 × 16 हुआ हमारी संख्या -3, 3 कम है तो हमारा रिमाइंडर यहाँ से निगेटिव रिमाइंडर हुआ 3। इसको ऐसा लिखिए -3 की पावर हुआ 102,
और डिवाइड में कितना है बच्चों 16 है, डिवाइड में कितना है 16 है। देखिए अब आप क्या करते हैं, चलो माइनस का तो सॉल्यूशन हो जाता है क्योंकि माइनस की पावर तो सम संख्या है तो ये प्लस ही होगी। चलिए लिख लेते हैं इसको भी, पहले इसको ही लिख लेते हैं। 3 की पावर हुआ 102 और बटे ये हुआ 16। अब चलिए 3 की पावर 102 बटे 16 है, डिवाइड करना है और शेष बताना है। चलिए 3 की ऐसी कितनी पावर बनाएं, ऐसी क्या संख्या लाए 3 की पावर में कि 16 के गुणज के बिल्कुल नज़दीक आ जाए। यदि मैं बच्चों 3 की पावर 4 करूं, ध्यान दीजिए 3 की पावर 4 यदि मैं इसको करता हूं, 3 तिया 9 ती 27 त्या 81 हुआ। और ऐसा ही आप इसको देखिए 16 को 16 को देखिए, 16 के टेबल में नज़दीक कोई 81 कोई नज़दीक संख्या आती है क्या? 16 पंजे 80 होता है। कितना होता है? 16 पंजे 80 होता है। और ये 3 की पावर 4 की 80 होता है। बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हम, +1 या -1 बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए ना। ऐसा ही करना होता है। जब इसको हमने 3 की पावर 4 लिखा है तो 4 से इसको भाग भी देना पड़ेगा। 25 चौका तो 100 हुआ। अब अलग से कितना बचा हुआ है? 3 की पावर 2 बचा हुआ है। चलिए 16 3 की पावर 4 तो 81 हो गया। देखिए जब 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारी संख्या एक ज़्यादा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा हुआ +1। +1 की पावर जब 25 करेंगे आप, कितनी करेंगे? 25। अभी ये एक्स्ट्रा आपके पास में ये भी बचा हुआ है, इसको ध्यान देना है, इसको मत भूलना। 3 की पावर 2 कितना हुआ? 9 हुआ। 16 से डिवाइड कीजिए। अब देखिए 1 की पावर 25 तो 1 ही होगा और वैसे भी प्लस है, और 9 एकन 9, तो ये बच गया 9 बटे 16। तो डायरेक्ट हमारा यहाँ पर रिमाइंडर प्लस वाला आ गया है। तो डायरेक्ट हम इसको कह देंगे कि हमारा जो रिमाइंडर यहाँ से होगा वो 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सिंपल जो घात वाले चल रहे हैं। अब इस आपका एक क्वेश्चन और टाइप से भी हो सकता है। इसी शेषफल प्रमेय के अंदर आपका क्वेश्चन कुछ और टाइप से भी हो सकता है। जरा देख लीजिए आप, क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन आपके सामने है। 57 की पावर है 199 है, प्लस 22 की पावर है 199 और डिवाइड में है बच्चों 79। अब बताइए इसमें रिमाइंडर कितना होगा? चलिए आपके सामने क्वेश्चन बन गया। 57 की पावर है 199 प्लस में 22 की पावर 199 और फिर डिवाइड करना है 79 से, और इसमें हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके सामने हो सकते हैं। यहाँ प्लस भी हो सकता है, यहाँ माइनस भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ प्लस भी हो सकता है, यहाँ माइनस भी हो सकता है। तो चलिए, वैसे तो डायरेक्ट आप ध्यान रखेंगे, मैं वैसे विस्तार से आपको बताऊंगा इसको, लेकिन डायरेक्ट ये ध्यान रखना है कि जब हमारी घात समान होती है और इन दोनों संख्याओं का योगफल हमारे भाजक के बराबर होता है, तो डायरेक्ट वहाँ पर शेषफल, याद रखिए बात को, वहाँ पर डायरेक्ट शेषफल आपका 0 होता है। कितना शेषफल होता है? 0 होता है। चलिए मैं आपको इसे विस्तार से समझा देता हूँ। देखिए जब आप 79 से 57 को भाग देते हैं, ठीक है, तो ये तो आप निगेटिव रिमाइंडर की बात कर लो या पॉजिटिव की बात कर लो। चलिए हमने पॉजिटिव रिमाइंडर ही ले लिया, तो ये हो गया 57। कितना हो गया बच्चों? 57 प्लस वाला। अब बात कर लेते हैं इसकी। जब इसको डिवाइड करते हैं तो निगेटिव वाला रिमाइंडर करके हम बात करें, निगेटिव वाले रिमाइंडर की यदि हम बात करें तो कितना आएगा? -57 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -57। देखिए जब +57 डिवाइड में क्या है? 79 है। जब आप +57 -57 को दोनों को सोल्व करोगे तो बच्चों 0 आ जाएगी, और 0 को जब आप भाग देते हैं किसी भी संख्या तो 0 ही आता है, तो शेषफल भी तो हमारा 0 ही बचेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आज आपने शेषफल प्रमेय पर आधारित घात वाले क्वेश्चन पढ़े हैं। इससे पिछले वीडियो में आपने कुछ बेसिक क्वेश्चन बिना घात वाले भी पढ़े हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है बच्चों। आई होप कि आपके ये टॉपिक शेषफल प्रमेय वाला जो टॉपिक है क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपके सामने आगे भी टॉपिक स्टेप बाय स्टेप आते रहेंगे, इसलिए वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स।